आज का जो वचन है, खास करके हम जानते हैं कि प्रभु ने हम सबको चुना है और उसकी सेवकाई के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज का जो मेरा विषय है, परमेश्वर का अनुमोदन प्रमाण पत्र। 3 चीज़ें परमेश्वर हमारे तरफ से इच्छा करता है कि हम जब उसकी सेवा करते हैं या उसके चेले हम बने हैं, तो हमें पहली चीज़ कि उसने हमें बुलाया, चुना गया और वफादार होने के लिए चुना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारी जगह पर इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। कभी कभी हम लोग ऐसे समझते हैं कि प्रभु ने सिर्फ हमें उसके चेले होने के लिए चुना है या फिर उद्धार होने के लिए चुना है, लेकिन हम किस प्रकार से प्रभु के पीछे जाए और हमारा जो जीवन है किस रीति से होना चाहिए और किस रीति से परमेश्वर का जो हमारे बारे में जो सर्टिफिकेट है वो उचित ठहरे, तो आज इस वचनों को जब हम सुनेंगे तब आपको शायद उसके बारे में और ज़्यादा अच्छी रीति से पता चलेगा। परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना एक बात है, परमेश्वर द्वारा अनुमोदित किया जाना बिल्कुल दूसरी बात है। परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना, हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें स्वीकार किया है। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हम देखते हैं उन सबको प्रभु ने उनका स्वीकार किया है ना। प्रभु ने उनको आशीषित किया। कोई लोग आशीष पाने के लिए आए, कोई चंगाई पाने के लिए आए, है ना। तो बहुत सारे लोग थे, प्रभु ने सबका स्वागत किया। प्रभु के, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाना और प्रभु परमेश्वर के द्वारा अनुमोदित किया जाना, ये दूसरी बात है। आमीन। स्वीकार किया जाना एक बात है, अनुमोदित किया जाना दूसरी बात है। अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के में हम देखते हैं कि मेमने का जो वर्णन किया गया है, उसके विजय का वर्णन किया गया है, लेकिन हमें बताया गया कि मेमने के पास शिष्यों की एक सेना है जिनके माध्यम से वो अपनी लड़ाई लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। प्रकाशित वाक्य अगर हम देखें तो वहाँ पर 17 अध्याय और 14 पद को अगर हम पढ़ेंगे, देखिए क्या कहा गया वचन। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। अभी याद रखना, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है, उसको मेमना कहा गया है, और जो शैतान और उसकी सेना है मेमने के साथ लड़ेंगे, वचन कहता है, और मेमना उनके ऊपर विजय प्राप्त करेगा, है ना, उन पर जय प्राप्त करेगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। अभी मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह, वचन कहता है कि शैतान और उसकी सेना के ऊपर वो विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी, 3 चीज़ें यहाँ पर वचन में हम देखते हैं। जो चेले लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके बारे में दिया गया है। क्यों, कौन से हैं? हाँ, और जो बुलाए हुए, फिर बाद में चुने हुए, और क्या कहा गया है? विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। जो उसके साथ है, यानी उसकी सेना में है, उसके साथ है, प्रभु के साथ है, वे भी जय पाएंगे, वचन यहाँ पर बताता है। बहुतों को बुलाया जाता है, कुछ को चुना जाता है, उससे भी कम वफादार होते हैं। वफादार वे विजेता है जिनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 10 बार किया गया है। अभी याद रखना, कुछ लोग क्या है? बुलाए हुए हैं, बहुत सारे बुलाए हुए हैं। कुछ को प्रभु ने चुना है, और उसमें से भी कम लोग हैं जो कैसे है? वफादार है ना, विश्वासी है, वफादार है। और वचन कहता है वफादार वे विजेता है जिनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य में कम से कम 10 बार किया गया है। वे यीशु के शिष्य हैं जिन्हें न केवल परमेश्वर ने स्वीकार किया, बल्कि उन्हें परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा परखा भी गया। अब याद रखना,
कि जो लोग कौन से हैं, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने क्या किया है, सिर्फ स्वीकार किया नहीं है, लेकिन अनेक परिस्थितियों में उनको परखा गया है। अभी बुलाए हुए जो लोग होते हैं वो सब परखे नहीं जाते, है ना, लेकिन जो चुने हुए हैं, जो विश्वासी है, उनको परखा जाता है। और वचन कहता है कि बल्कि उनकी परिस्थितियां में परमेश्वर द्वारा परखे भी गए और जो उसके द्वारा स्वीकृत भी हुए हैं। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो बहुत से लोग उन पर विश्वास करते थे, परंतु उन्होंने स्वयं को उन सभी के प्रति समर्पित नहीं किया। प्रभु जानता था कि कौन से लोग उसके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, वफादार रहेंगे आखिरी तक। और इसलिए बहुत सारे लोग हम जानते कि यीशु के पीछे चले, लेकिन सब लोग उसके साथ आखिरी तक वफादार नहीं रह सके। बराबर है। पहली भीड़ हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 2 पद, तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। बहुत भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ वचन कहता है उसके पीछे हो गई थी। और वो भीड़ में से अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग प्रकार की समस्या लेकर, अलग अलग प्रकार के उनके इंटेंशन लेकर, है ना, उनके क्या कहते हैं हम, ज़रूरतों को लेकर यीशु के पीछे वो आए थे। कोई लोग चंगाई के लिए आए थे, कोई लोग उसको देखने के लिए आए थे, कोई लोग रोटी मिलती है इसलिए उसके पीछे आए थे, कुछ लोगों की अलग सोच थी, पॉलिटिकल माइंड के थे, है ना, और उनको ऐसा लगता था कि हम लोग उसके साथ राज्य करेंगे। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग थे। और वचन कहता है कि इस भीड़ में सब लोग थे, है ना, अलग अलग प्रकार के लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन हम जानते हैं कि पहली जो भीड़ था, जो समूह था, जो भीड़ था, है ना, वो उसके पीछे हो गई। और वचन कहता है बाद में इस समूह के बारे में कहा गया कि उस समय से उसके चेलों में से बहुत से लोग लौट गए और उसके बाद उसके साथ न चले। अगर यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 66 वचन को अगर आप पढ़ोगे, काफ़ी लोग यीशु के पीछे पहली बार हम देखते, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन जैसे ही प्रभु के जो वचन हैं उनको कठिन लगने लगे, उनको मुश्किल लगने लगे, उनका रास्ता जब उनको आसान नहीं दिखाई पड़ा, और फिर धीरे धीरे वो लोग यीशु को छोड़कर निकल पड़े, है ना। और वचन कहता है इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। कितनी दुख की बात है, इतने लोग उसके पीछे थे लेकिन धीरे धीरे छटने लगे, है ना। हमारे बीच में भी ना बहुत सारे थे, हम जानते हैं कि शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे जैसा वचन, परिस्थितियाँ, समस्या आने लगी, धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गए। याद रखना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यीशु के समय भी ऐसा ही था, है ना, उस समय भी ऐसे लोग थे, है ना, कि वो ईमानदारी से या वफादार आखिर तक नहीं रह सके प्रभु के साथ, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर से वो दूर हो गए। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 66 की बहुत सारे लोग ना, उस समय से उसके चेलों में से बहुत से लोग लौट गए और उसके बाद उसके साथ न चले, उसके बाद उन्होंने उसके संगति नहीं की। दूसरा समूह छोटा था, उस समूह में 70 लोग हम देखते हैं, है ना। धीरे धीरे देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों में से धीरे धीरे लोग कम होते गए। शुरुआत में बहुत भीड़ थी, बराबर है, उसके बाद उसमें से लोग निकल गए। फिर हम देखते हैं कि दूसरा और एक समूह था, है ना, वो कितना था, उसमें 70 लोग थे। और वो 70 लोग क्या हो गया, वचन कहता है कि वो अन्य जाति और राष्ट्र की सेवकाई के लिए, हम जानते हैं कि प्रभु ने उनको भेजा अलग अलग जगह पर, 2-2 करके लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा सेवकाई करने के लिए। और वो अलग अलग जगह पर गए, उन्होंने चिन्ह किए, चमत्कार किए, यीशु के नाम से बड़े बड़े काम उन्होंने किए।
लेकिन हम देखते हैं कि ये जो लोग थे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और पहला पद, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और क्या कहा? उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। और हम जानते कि ये जो लोग थे, ये 70 लोग अलग अलग जगह पर गए जहाँ यीशु जाना चाहता था। यीशु ने इन लोगों को भेजा और ये लोग गए प्रभु की सेवकाई करने के लिए, है ना, और जाकर प्रभु के वचन को उन्होंने वहाँ पर सुनाया। फिर हम देखते हैं कि तीसरा और एक समूह था, लोग थे, और वो कितने लोग थे? बाद में 70 और उसके बाद कितने बाकी रह गए? उसमें से भी कुछ निकल गए। जानते हो कितने रह गए? 12 लोग रह गए जिनको प्रेरित कहा गया। और वचन कहता है कि ये जो 12 लोग थे, इन्होंने क्या किया? प्रभु ने इनको चुना, है ना, तीसरा जो समूह था। और हम जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 12 और 13 पद, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। देखिए, बाद में प्रभु यीशु मसीह ने और एक समूह को, एक झुंड को उसने चुना। पहले लोग उसके पीछे चलने वाले थे, फिर 70 लोग थे, फिर बाद में प्रभु ने उनमें से भी 12 लोगों को अलग से चुन लिया। जैसा प्रेरितों के पुस्तक में हमने देखा, शुरुआत में 17 अध्याय और कितना पद था? 14 पद था ना, बराबर है कि प्रभु ने क्या किया? कौन से थे चेले? कौन से लोग थे उसके पीछे? हाँ, तीन कैटेगरी हम देखते। कौन से लोग थे? बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी, वफादार। इन 3 प्रकार के लोगों को हम जानते हैं कि प्रभु ने चुन लिया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसी प्रकार से हुआ। पहले बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी, फिर कुछ लोग छोड़कर चले गए, फिर 70 लोगों को प्रभु ने चुन लिया, अलग अलग जगह पर 2-2 लोगों को भेजा प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए। फिर बाद में हम जानते हैं कि उसने 12 लोगों को, जिनको प्रेरित कहा गया, उनको चुन लिया और उनको सेवकाई करने के लिए उसने बुलाया। और हम बाद में देखते हैं इनमें से चौथे समूह का चुना। उसके बाद उसने और एक छोटा ग्रुप चुन लिया जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकता था। और वो कौन थे? कितने लोग थे? कौन बता सकता है? 3 लोग थे। कौन कौन? पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन 3 लोगों को बाद में प्रभु ने चुन लिया और एक खास, एक क्या कहते हैं कि एकदम निजी जो उसके लोग थे, या उसको जैसा हम कहते हैं कि सारी जो रहस्य की बातें हैं वो उनको बताता था। जब पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह गए तो प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 लोगों को लेकर वो गया और ये 3 लोग थे यीशु के साथ पहाड़ के ऊपर। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और उस समय प्रभु यीशु मसीह का क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, रूपांतर हो गया। उसके जो वस्त्र थे एकदम प्रकाशमान हो गए। और कौन 2 लोग उससे बातें करने आए? हाँ, एलिया और मूसा उसके साथ बातें करने के लिए वहाँ पर आए। और प्रभु का जो क्रूस पर चढ़ाया जाना और जो उद्धार का जो काम है उसके बारे में वो प्रभु से बातें कर रहे थे। और पतरस ने वो देखा, चेलों ने देखा, दूसरे उसके साथ जो थे, और उन्होंने कहा कि प्रभु ये कितनी अच्छी बात है कि हम यहाँ हैं। हम आपके लिए 3 तंबू बनाते हैं, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक किसके लिए? मूसा के लिए, है ना।
तो वहाँ पर आप रह सकते हो। कितनी अच्छी बात है, कितना सुकून है, कितना मस्त है। कभी कभी लोगों को भी ऐसा लगता है ना, चर्च कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा है, मस्त लगता है, आराधना है, प्रभु की उपस्थिति है, गाए बजाए यहीं पर रहे, प्रभु की उपस्थिति है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रियो, प्रभु कभी कभी उसके जो उद्देश्य हमारे बारे में वो हमें समझने के लिए वो चाहता है कि हम समझें। सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में हम रहे, उधर ही बैठे रहे, ये उसका हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी योजना नहीं है। सिर्फ हाँ, निश्चित प्रभु की उपस्थिति में हम रहे, लेकिन सबसे महत्व का काम, जो काम प्रभु ने इस दुनिया में हमारे लिए किया है, उसके बारे में लोगों को, दुनिया को जाकर बताएं। उसकी जो इच्छा है, जो काफ़ी लोग आज मर रहे हैं, उन तक पहुँचे, ये उसके हमारे बारे में इच्छा है। उद्धार का काम जो उसने पूरा किया और स्वर्ग में उसको ग्लोरिफिकेशन उसका हो गया। और तब हम जानते हैं कि चेले लोग ना इकट्ठा मिलकर वही आराधना करते थे, आते थे, मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, आराधना करते थे, आनंद से घर जाते थे। आते थे, मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, आनंद से आराधना करते थे, घर चले जाते थे। फिर प्रभु ने सोचा कि अरे ये मेरी योजना के बाहर है। और वचन कहता है कि प्रभु ने यरूशलेम में सताव को लाया। सताव आ गया, परसिक्यूशन आ गया, है ना। सताव जब होने लगा, सब कलीसिया बिखर गई। कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, कुछ लोग वहाँ गए, और जहाँ जहाँ पर वो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रभु का सुसमाचार बताया। और प्रभु यही तो चाहता था कि जाकर उसके लोग अलग अलग जाकर प्रभु के सुसमाचार को दुनिया तक पहुँचाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद रखना कि यहाँ पर ये 3 चेले लोग, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन्होंने प्रभु को देखा, उसकी महिमा को देखा, और उनको लगा रे इतना कितना अच्छा है कि यहाँ पर अगर प्रभु रहे तो कितना सुंदर है, कितना मस्त है, एकदम महिमामय है, प्रभु दिखता है, उसके वस्त्र एकदम प्रकाशमान हो गए हैं। और उससे कौन बातें कर रहा है, मूसा और एलिया भी उसके साथ है, और हम लोग भी देख रहे हैं, और कितनी अद्भुत बात है। लेकिन हम जानते कि प्रभु की ये इच्छा नहीं थी। तो याद रखो प्रियो कि प्रभु हमारे बारे में, हमारी उसकी जो सोच है हमारे बारे में, जो जिस कारण से उसने हमें बुलाया है, चुना है और क्या किया है, विश्वासी हमको बनाया है, तो वो जो उसकी हमारे बारे में जो इच्छा है उसको हम समझ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जानते कि इन 3 लोगों को प्रभु ने चुना था, और बाद में इनके साथ प्रभु ने बहुत सारी रहस्य की बातें उनके साथ साझा की। और हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसका 16 पद देखिए। पतरस वो वही व्यक्ति था, जब प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतर उसने देखा, उसकी महिमा को देखा, उसके सामर्थ्य को देखा, प्रभु ने उनको क्यों बताया था, ये सब क्यों दिखाया था, ताकि वो उसके गवाह बने। और यहाँ पर पतरस मसीह की जो महिमा है उसकी गवाही वो दे रहा है कि हमने खुद देखा। वो कहता है क्योंकि जब हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का प्रचार समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुसरण नहीं था। वो कोई कहानी नहीं बता रहा था, या फिर चतुर जैसा कोई कहानी को गढ़ता है मनगढ़ंत, वैसा उसने नहीं किया था। लेकिन जो भी बातें वो बताई थी उसने, वो सब कुछ उसके अनुभव थे, उसकी गवाही थी कि उसने खुद प्रभु यीशु मसीह को वो सामर्थ्य से भरा हुआ देखा था, उस रूपांतरित दृष्टि में देखा था कि किस प्रकार से उसकी महिमा है, वो महिमा को उसने देखा था। और इसलिए वो कहता है कि वो गढ़ी हुई
चतुराई से गढ़ी हुई कहानी का अनुसरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। वो कहता है कि हम खुद ने वो देखा था। और एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना के पहली पत्री, उसका पहला वचन, पहला अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन भी, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। देखिए यूहन्ना भी उसी में था, जैसा मैंने बताया, जो क्लोज लोग ना, 3 लोग, पतरस, याकूब और यूहन्ना, प्रभु ने उनको चुना और अपने निजी जो जीवन के बारे में जो रहस्य है, प्रभु ने उनको उजागर किया। और क्यों उजागर किया? ताकि ये लोग उसके गवाह बने। और यूहन्ना भी यहाँ पर गवाही देता है उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। एक व्यक्तिगत अनुभव था उसके पास। सिर्फ उसने सुना नहीं था कानों से कि ऐसा ऐसा हुआ है, यीशु इस प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसने काफी नजदीक से देखा था, उसका अनुभव उसने किया था, उसके सामर्थ्य को उसने देखा था। उसने सिर्फ देखा नहीं था, लेकिन उसने हाथों से छुआ भी था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रिय, याद रखना कि प्रभु की इन लोगों को चुनने के पीछे वजह यह थी कि ये लोग उसकी गवाही बने, उसके सामर्थ्य की गवाही बने। प्रभु यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम किए उसकी गवाही बने। और इसलिए सिर्फ बुलाए हुए लोग ये नहीं थे, सिर्फ चुने हुए लोग ये नहीं थे, लेकिन वफादार थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा था उसकी गवाही को उन्होंने पकड़ के रखा। कितने प्रॉब्लम्स आए, कितनी तकलीफ आए, बहुत सारे लोग उसको छोड़कर भाग गए, लेकिन ये लोग जो ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने प्रभु के गवाही के लिए वो डटे रहे। उनमें से बहुत सारे लोगों को मारा गया, अपनी जान गंवानी पड़ी, सताव का सामना करना पड़ा, कितने तो भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आखिरी तक विश्वास को उन्होंने छोड़ा नहीं। प्रिय, प्रभु आज ऐसे लोगों की ओर देख रहा है। वो बहुत बड़ी संख्या को नहीं देख रहा है, बहुत बड़े भीड़ को वो नहीं देख रहा है। उसका वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े, और उसमें से भी वफादार और भी कम है। हालेलुया। आज हम किस ग्रुप में हैं? कौन से ग्रुप में आज हम हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यूहन्ना भी उसके बारे में गवाही देता है। फिर फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 पद, देखिए पौलुस जो था, पौलुस को उसकी जो बुलाहट थी वो पता चल गई थी कि प्रभु ने उसको किस लिए बुलाया। आमीन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, हमारा उद्धार किया है, हमें अलग किया है इस दुनिया से, और अलग करने के बाद, बुलाने के बाद परमेश्वर का हम हर एक व्यक्ति के बारे में, उसके मन में हमारे लिए एक योजना। इसलिए यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11 पद क्या कहता है मालूम है ना आपको? बहुत फेमस वचन है। परमेश्वर हम सब के बारे में कल्पनाएं करता है, योजना को बनाता है। हमारा जीवन एक याद रखना, भले हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारा जो इस दुनिया में जब हम आए और जिस दिन हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके ऊपर विश्वास किया, उसी समय से परमेश्वर ने हमारे बारे में योजना, प्लान्स तैयार किए। और वो जो प्लान्स है हम हर एक के जीवन के लिए एक अद्भुत प्लान है, योजना है, कल्पनाएं हैं। और वो कल्पनाएं शायद कभी कभी इस दुनिया में रहते समय हम नहीं समझ सकते कि क्या है, लेकिन प्रभु चाहता है कि उन कल्पनाओं को हम समझें, जानें।
वो हमारे हित के बारे में है, हमारे भलाई के बारे में है, उसकी महिमा के लिए है। और प्रभु चाहता है कि उस योजना को, उस कल्पनाओं को हम समझें और उसके प्लान में हम शरीक हो जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर की कल्पनाएं हमारी कल्पनाएं बनती है, परमेश्वर की योजना में हम जब फिट बैठते हैं, तो उसका अद्भुत काम हम हमारे जीवन में होता हुआ देखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखना, यहाँ पर संत पौलुस कहता है 3 अध्याय फिलिपियोस की किताब, उसका 3 अध्याय 14 पद में, और वो यहाँ पर लिखता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। संत पौलुस को उसकी बुलाहट का अच्छे रीति से पता था कि किस लिए प्रभु ने उसको बुलाया है। उससे पहले उसकी कल्पनाएं अलग थी, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का और उसका आमना सामना हुआ, उसका जो गोल था, लक्ष्य था, वो बदल गया। उसके पहले उसका लक्ष्य कुछ अलग था। जब हम दुनिया में थे, हमारा लक्ष्य कुछ अलग था। हम दुनिया की चीजों को पाने की परिकाष्ठा करते थे, प्रयत्न करते थे कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। हमारी योजनाएं, हमारी कल्पनाएं कुछ अलग थी। लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह का और हमारा आमना सामना हुआ, प्रभु ने जिस दिन हमें बुलाया, हमारा उद्धार किया, हमारा लक्ष्य बदल गया। जो चेले लोग थे, बहुत सारे लोग मछली पकड़ने वाले थे, आमीन। प्रभु यीशु से जब तक वो नहीं मिले, तब तक उनका बिजनेस क्या था? मछली को पकड़ना था। लेकिन जैसे प्रभु का और उनका आमना सामना हुआ, जैसे उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, यीशु ने कहा, डरो मत, आज से तुम मछलियों को नहीं लेकिन मनुष्य को पकड़ा करोगे। हालेलुया। उनका लक्ष्य प्रभु ने बदल दिया। उनके जीवन जीने का जो उद्देश्य था वो बदल गया एक ही झटके में। प्रिय, हम लोग कितने सालों से आज विश्वासी हैं। आज हमारा लक्ष्य क्या है? कभी कभी प्रॉब्लम यह है कि हमारी बुलाहट को हमने सही रीति से पकड़ा नहीं। या हो सकता है कि सिर्फ वो पहले भीड़ में हम थे कि जो सिर्फ यीशु के पीछे चल रही थी, और एक आत्मिक जो व्यक्ति है उसके पीछे चलते हुए भी उनके उनके मनों में जो सारी सांसारिक चीज़ें थी उसको पाने की अभिलाषाएं थी। चल तो रहे थे आत्मिक व्यक्ति के पीछे, लेकिन अभिलाषाएं थी सारे संसार की चीज़ों को पाने के लिए। बराबर है ना? उनका मकसद वो था पहला। चेले लोग भी शुरुआत में वैसे ही थे। किसी को यीशु के साथ राज करना था, किसी को पैसा चाहिए था, किसी को पोजीशन चाहिए था, है? कुछ लोगों को उसको सिर्फ देखना था कि सेलिब्रिटी कैसा होता है ना? मालूम है ना कौन था उसको देखने वाला? हाँ, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा जक्की। उसका मकसद कुछ और था। उसके पहले नहीं सोचा था उसने कि वो इतना धनवान है, पैसा वाला है, उसको छोड़ना पड़ेगा। यीशु को मिलने तक उसकी जो सोच थी, उसका जो लक्ष्य था, अलग था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने घर में आमंत्रित किया, उस दिन से उसका लक्ष्य बदल गया। उसने उसी दिन से जो अन्याय से कमाया हुआ धन था बाहर निकाला। यीशु ने नहीं बोला उसको, जिन जिन लोगों को लूटा है सब पैसा निकाल कर सबको बांट दो, उसे यीशु ने नहीं बताया। लेकिन वचन कहता है उसने खुद, उसको पता चला कि वो क्या है, उसकी असलियत उसको पता चली और उसका जीवन बदल गया। प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से अपनाते हैं,
खुद की असलियत जब हमें पता चलती है, हमें जीवन का जो सही मायने में जो लक्ष्य है वो भी पता चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जक्कई के बारे में हम जानते हैं कि उसका जीवन भी बाद में बदल गया, और हम देखते हैं कि उसने अपना सारा जो धन था, जो अन्याय से कमाया हुआ था, उसने वो सब दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को पता चला कि उसका लक्ष्य क्या। हालेलुया। यीशु के अनुयायी बहुत कम लोग इस आंतरिक मंडली में शामिल होने के योग्य है। जब यीशु यरूशलेम में थे तो बहुतों ने उनके द्वारा किए जा रहे चिन्हों को देखकर उनके नाम पर विश्वास किया। और उसमें एक जगह पर वचन में ऐसा लिखा गया क्योंकि प्रभु जानता था कि मनुष्य के मन में क्या बसता है। वो जानता कि मनुष्य के मनों में क्या बसता है, और इसलिए मनुष्यों की जो गवाही है उसने कभी उसको ये नहीं किया, महत्व नहीं दिया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, मनुष्य का गवाही कैसे होते हैं, वो परिस्थिति के अनुरूप होती है। जब सब अच्छा है तो अच्छी गवाही निकलेगी, बुरा है तो क्या है प्रभु कुटे, किधर गया प्रभु, है ना, प्रभु का हमारी याद ही नहीं। परिस्थिति के अनुरूप कभी कभी मनुष्य बदलता है। इसलिए परमेश्वर ने कभी, प्रभु यीशु मसीह ने कभी मनुष्यों के जो गवाही उसके ऊपर उसने भरोसा ज़्यादा नहीं किया। यूहन्ना का 2 अध्याय उसका 23 और 24 वचन को भी हम देखेंगे। मनुष्य किस प्रकार का है प्रभु अच्छी रीति से जानता था। एक जगह पर तो ऐसा लिखा है कि प्रभु कहता है कि मुझे मनुष्य के मनों का कोई भरोसा नहीं है कभी बदल जाए, कोई गारंटी नहीं। तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। अभी मेरी जय जयकार कर रहे, चमत्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, प्रभु कह रहे, लेकिन प्रभु जानता था ये किस प्रकार के लोग हैं। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। मनुष्य के बारे में कोई गवाही दे उसको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रियो, याद रखना, प्रभु ने कभी भी मनुष्य की गवाही के ऊपर भरोसा ज़्यादा नहीं किया, और इसलिए हम लोग भी इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। हालेलुया। कभी भी मनुष्य के ये मेरे बारे में क्या कहता है, वो मेरे बारे में क्या कहता है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, विचार मत करो। कभी कभी हम ज़्यादा विचार करते, सोचते, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, उससे अधिक महत्व प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है, महत्व का है। हालेलुया। इसलिए लोगों के ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड मत रहो, वो क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है, उसके आपके बारे में क्या योजना है, विचार है, इसके और ज़्यादा महत्व दो। हालेलुया। प्रभु ने खुद मनुष्य की गवाही के ऊपर भरोसा नहीं किया। हालेलुया। और कुछ वचनों को हम देखेंगे। न्यायों की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 जो वचन हैं, उसमें हम देखते हैं कि गिदोन जो था, गिदोन को परमेश्वर ने इस्राएल का छुड़ाने वाला कहकर उसने नियुक्त किया। और हम जानते हैं कि जो शत्रु थे, उन शत्रु से लड़ने के लिए परमेश्वर ने गिदोन से अनुरोध किया। और फिर गिदोन ने क्या किया, शत्रु के साथ लड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। और कितने लोग उसने चुन लिए, उसमें दिया गया है 32,000 जो सैनिक थे उनको उसने चुना। और 32,000 लोग जब उसके साथ में थे तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग काफ़ी है, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। थोड़े लोगों के द्वारा हो या ज़्यादा लोगों के द्वारा हो, प्रभु को कोई असंभव नहीं विजय को देने के लिए। और इसलिए वचन कहता है कि इतने सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इतने लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, है ना।
लेकिन परमेश्वर जानता था कि वे सभी पूरे मन से नहीं थे। ये जो लोग 32,000 लोग गिदोन के साथ थे, उनका मन युद्ध में जाने के लिए नहीं था तब तक तैयार। काफी लोग डरे हुए थे, डर उनके मन में था। और गिदोन ने पूछा, परमेश्वर ने कहा कि लोगों को बोलो, जो लोग डरते हैं वो अपने घर जा सकते हैं। बराबर है? और कितने लोग चले गए? 22,000 लोग चले गए। देखना, डर मनुष्य को किस प्रकार से परमेश्वर के योजनाओं से दूर भगाता है। डर परमेश्वर की जो आपके बारे में योजना है, कॉलिंग है, जो बुलाहट है, उसको किस प्रकार से उसके बीच में एक रुकावट बनकर आता है। जो डर गया, डर मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से हावी होता है और परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में असफल वो करता है। गिदोन के बारे में हम जानते हैं, लेकिन याद रखना, गिदोन भी खुद डरपोक था। और हम जानते हैं कि प्रभु ने उससे बातें की, उससे मुलाकात की। और जब परमेश्वर ने बातें की तो गिदोन ने पूछा कि परमेश्वर, अगर तू है तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमें क्यों पराजय या फिर हमारे ऊपर गुलामी क्यों है शत्रुओं की? हम क्यों इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? और प्रभु कहता है कि तू जाके मेरे लोगों को छुड़ा। गिदोन परमेश्वर से कहता है कि अगर तू सच में मुझसे बातें कर रहा है तो मुझे दिखा तू कि तू ही है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने गिदोन से मुलाकात की। उसका जो डर का स्वभाव था, डर का जो उसका मन में जो डर बैठा था, प्रभु ने उसको भगा दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के योजना को वो सही रीति से समझना चाहता था। और परमेश्वर से उसने क्या किया? चिन्ह मांगा। और परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया कि हाँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और हम जानते हैं कि जब उसको पता चला कि प्रभु उसके साथ है, तो फिर उसने डर अपने मन से भगा दिया। 32,000 लोगों को उसने चुना युद्ध के लिए। और प्रभु ने उससे कहा कि गिदोन, ये लोग काफी हो गए, इतने लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। तो बताओ, जो कोई डरपोक है वो यहां से चला जाए। और वचन कहता है कि 22,000 लोग 32,000 में से निकल गए। कितने बचे? 10,000 बचे। अब याद रखना, आधे से भी ज्यादा लोग निकल गए। हो सकता है कि शायद हम लोग वहां पर होते थे तो शायद हम वापस डर जाते थे। अरे बाप रे प्रभु, ये तो काफी कम हो गए, सिर्फ 10,000 बचे हैं और शत्रु की सेना तो काफी बलवान है। हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं? कैसे हम उनको हरा सकते हैं? प्रभु ने कहा कि ये लोग भी बहुत ज्यादा हो गए, मैं इनसे भी इसमें से भी कुछ लोगों को कम करना चाहता हूँ। और फिर हम जानते हैं कि प्रभु ने उसको क्या किया? उसको कहा कि इन सारे लोगों को, जो 10,000 लोग हैं, कि इनको कहाँ पर लेके जा? जो पानी बहता है झरना, उसके ऊपर लेकर जा और सबको पानी पीने के लिए कहे। और सब लोग क्या करने लगे? पानी पीने लगे, 10,000 लोग। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि उनको देख ठीक रीति से कौन किस रीति से पानी पी रहा है और कैसे पानी पी रहे थे। देखिए, वर्णन किया गया है, प्लीज पढ़ना हो। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। हाँ, वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, जितने कुत्ते के समान अपनी जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, हाँ, उनको अलग रख। हाँ, और वैसा ही उन्हें भी
देखिए, दो प्रकार से उधर पानी पीने के लिए लोग गए। कुछ लोग क्या कर रहे थे, ऐसा ऐसा पानी पी रहे थे, कुत्ते के समान, है ना, जबान से। आप जानते हैं कुत्ते को कभी पानी पीते हुए देखा आप लोगों ने? हाँ, देखा है कैसा पीता है? जब पानी पीता है उसका ध्यान सब तरफ रहता है ना, वो सावधान रहता है, बराबर है ना। और कुछ लोग कैसे थे, एकदम घुटने टिका कर, उनको कोई परवाह नहीं, शत्रु है नहीं है, एकदम। प्रभु चाहता था कि ऐसे लोगों को वो चुने उसके काम के लिए, उसके महिमा के लिए, जो सावधानी बरते हैं हर एक काम में। प्रियो, प्रभु का काम जब हम करते हैं, उसकी सेवकाई जब हम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पत्रस के पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके अध्याय में लिखा गया है कि आपका जो शत्रु है शैतान, वो क्या कर रहा है, वो ढूंढता है कि किसको वो फाड़ डाले, मार डाले। इसलिए प्रभु कहता है कि सावधान रहिए कि क्योंकि हमारा शत्रु हर समय ताक में रहता है कि किसको पकड़े और किसको मारे और किसको फाड़ डाले। कभी कभी परमेश्वर के लोग इतने, क्या कहते हो, आलसी तो रहते हैं बहुत सारे, और लेकिन इतने खुश मिजाज बोलते हैं ना उसको, कोई उनको लेना देना नहीं, जानते प्रभु है, वो करेगा, उसके हाथ में सौंपा है। लेकिन प्रभु कहता है कि जागरूक रहो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बगीचे में थे, वो जानते थे कि आगे उनको कौन सी परीक्षा में से जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने 6 लोगों को छोड़ दिया एक जगह पर, और अपने 3 जो चेले थे, याकूब, यूहन्ना और पतरस, उनको थोड़ा आगे लेकर गया, उनको भी वहाँ छोड़ा। उनको बोला कि आप क्या करना, क्या करना, मस्त सो जाना, जागते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन प्रभु ने सबको जिम्मेदारी नहीं सौंपी, लेकिन जो नजदीक थे उसके, वो चाहता था कि उसका बोझ, उसका जो दुख है, उसके दुख में उनके साथ खड़े रहे, उसके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको वो वरदान नहीं मिलता है, सबको वो सेवकाई नहीं मिलती है, लेकिन जो नज़दीक के होते हैं, बहुत से कम लोग, उनको वो सेवकाई का अवसर मिलता है। और लेकिन हम जानते हैं कि वो लोग भी सो गए। और यहाँ पर गिदोन ने क्या किया, लोगों को झरने के पास लेकर गया, और कुछ लोग जो थे, बहुत सारे लोग घुटने के बल टेक कर, घुटने टेक कर ना, वो हाथों से पानी पीने लगे। और प्रभु ने कहा कि इन लोगों को बाजू कर, ये मेरे लड़ाई के लिए योग्य नहीं। बचे कितने, सिर्फ 300 लोग बच गए। इतनी बड़ी सेना और उसका सामना करने के लिए सिर्फ 300 लोग बचे। प्रिय, याद रखना, आपके पास ज़्यादा हो या कम हो, वो मायने नहीं रखता विजय को प्राप्त करने के लिए। अगर परमेश्वर आपके बाजू में है तो आपका विरोधी कौन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने ये 300 लोगों को चुन लिया, और गिदोन को और इज़राइल लोगों को एक बड़ी सफलता उनके विरुद्ध में प्रभु ने दिलाई। हालेलुया। ये होता है फ़र्क। चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, और विश्वासु या फिर वफादार लोग। हम किस ग्रुप में हैं? प्रभु चाहता है कि हम सब ये चीज़ों को समझें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 9700 लोग वापस भेजे गए,
उसमें से। याद रखना, हम कभी भी प्रभु का जो हमारे बारे में जो योजना है उसमें हम पीछे न मुड़े और जो योजना है उसको हम समझ लें। आखिरी की बात मैं बताऊंगा, फिर आज के लिए ख़त्म करूंगा। आगे का जो है मेरे ख्याल से वो अगले संडे में मैं आपको इसमें से और कुछ बातों को सिखाना चाहूँगा। तीसरी चीज़ हम देखेंगे, दुनिया से विचलित न होना। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, तकलीफ़ है, परेशानी है, दुश्मन है, हमारे शत्रु है ना, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन हैं, क्या कहते हैं उसको, टेम्पटेशंस है। लेकिन उसमें हम उसके बारे में हम चिंता न करें, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ हम खुद को समर्पित करें। यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि हम इस संसार की चिंताओं से बोझिल न हो। प्रभु ने खुद कहा है, संसार में आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन आप क्या मत करो, हाँ, चिंता मत करो। और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 34 पद, इसलिए प्रभु कहता है कि क्या करना है, आपको सावधान रहना है। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये जो 9700 लोग थे जो घुटने के बल पानी पी रहे थे, वो इसी प्रकार से थे, है ना, एकदम सुस्त। उनको कोई लेना देना नहीं था, कहाँ जा रहे हैं, लड़ाई के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि शत्रु यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, उनको वो पता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है कि आपको क्या करना है, सावधान रहना है और तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और इसलिए प्रभु कहता है कि आप सावधान रहें। अगर आप पढ़ोगे 1 कुरिन्थियोस उसका 7 अध्याय और उसका 29 से लेकर आगे देखिए, वचन कहता है कि आप इस रीति से चलो। कुरिन्थियोस के लोगों को संत पौलुस कहता है ना, कि आपको क्या करना है, आपको इस रीति से चलना है कि मानो आपको ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं जो आपको परमेश्वर से या उसकी योजनाओं से दूर लेके जाती है। और इसलिए प्रभु कहता है कि आपको क्या करना है, इस संसार की जो चिंताएं है ना, इस संसार की या दुनिया की जो चीज़ें हैं उसमें आप विचलित न होना। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में है जो प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें एक वफादार विश्वासी होने के लिए बुलाया। प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ बुलाए हुए लोगों में न रहें, हम सिर्फ चुने हुए लोगों में ही सीमित न रहें, लेकिन हम विश्वास योग्यता में रहने वाले लोग बने। और ऐसी सारी चीज़ें जो प्रभु को हमसे दूर करवाती है, उससे हम क्या रहे, दूर हटकर जीवन जिए और उसकी महिमा उसके द्वारा हम करें।